बिहार के अंदर राजनीति लगातार गर्म है और सवाल अब सीधा सा है, क्या नीतीश कुमार अब भी भाजपा के साथ रहेंगे या नीतीश कुमार अब बीजेपी से अलग होंगे? यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा उनका वोट बैंक वो टिका हुआ है मुसलमानों के ऊपर। और नीतीश कुमार का वोट बैंक भी आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, लेकिन जिस सेकुलरिज्म के नाम पर नीतीश कुमार वोट मांगते हैं, क्या नीतीश कुमार को यह वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है? बिहार के अंदर अल्लाह शब्द अगर आ गया, गांधी जी का भजन जिसमें अल्लाह शब्द आता है, अल्लाह शब्द जैसे ही आया, मंच पर गायिका को भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री माफी मंगवाते हैं। बताइए नीतीश कुमार जी, आप क्या करेंगे? आपके राज्य में जय श्री राम बोलना और ये सारी चीज करना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन अल्लाह शब्द जो है उससे कितनी नफरत हो गई है, कितनी जो है उससे घृणा है, या कैसे ही उसको रोकने के लिए कैसे दौड़ पड़ते हैं। बिहार के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति के अंदर, और इस कार्यक्रम में मंच पर एक लोक गायिका वो भजन गाती है, महात्मा गांधी जी का भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये भजन मतलब हम लोग बचपन से गुनगुनाते रहे हैं, लेकिन इसमें जो अल्लाह शब्द है उससे अब इतनी चिढ़ हो गई है एक तबके को, इतनी नफरत हो गई एक तबके को कि वो इस पूरे भजन को ही बॉयकॉट कर रहे हैं। अश्विनी चौबे ने देखिए किस तरीके से वहां पर नारे लगवा करके, ऐसा लग रहा है कि मंच पर अल्लाह शब्द ले लिया गया, नाम ले लिया गया, अल्लाह का नाम ले लिया गया, तो अल्लाह का नाम लेने की भरपाई वो जय श्री राम के नारे लगवा करके की जा रही है। ये बन गया है मेरा भारत। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गांधी के भजन गाने पर भी अब गायिका को माफी मांगनी पड़ रही है। नीतीश कुमार जी आंखें खोलिए, वरना ये जो पूरी तैयारी हो रही है ये चौपट कर देगी आपको। नीतीश कुमार किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे? अगर वो अपने राज्य के अंदर किसी लोक गायिका को इतना भी सम्मान उसका सुनिश्चित नहीं करवा सकते हैं, इतना जलील होना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लेना इतना बुरा हो गया है। अब नीतीश कुमार आंखें खोलिए, वरना चौपट कर देगी भाजपा की राजनीति आपको, और यह राजनीति खास तौर पर। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा आप अपने मन से पूछिए एक बार कि आप अपने बच्चे को कल को ये अगर ये भजन गाने लगा आपका बच्चा, रोना आता है कई बार कि क्या बना दिया गया है देश का। कई बार लगता है कि भाजपा के नेता शायद अब इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन फिर जो हम गलत साबित हो जाते हैं, फिर नए रिकॉर्ड बनते हैं। पुराने रिकॉर्ड अपने ही भाजपा के नेता अपने ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान दिया गया था अमित शाह के द्वारा, वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है, और ये देखिए एक नया मामला निकल करके सामने आ गया। मतलब कल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे थे, आज राष्ट्रपिता जी का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सरेआम यू अपमान, हालांकि गोली भी मार चुके हैं, तो ये भजन को कहां से बर्दाश्त करेंगे? पुतलों को सरेआम गोलियां मारी गई है ना, और जिंदे को भी तो मारी गई थी ना, उस बात को हम क्यों भूल जाए? कमाल की बात है। और नीतीश कुमार अगर अब भी आंखें मूंद करके बैठे रहेंगे, तो नीतीश कुमार को बताइए फिर क्या बिहार के लोग वोट करेंगे? क्या बिहार के लोग देखेंगे? या नीतीश कुमार वो खुद मौका तलाश कर रहे हैं
और नीतीश कुमार ऐसे ही मौकों को भुना करके और ऐसे ही मौकों को गिना करके भाजपा से अलग हो जाएंगे? सवाल इस बात का है। लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम, जय सीताराम के नारे एवं नाम एवं नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आदि आबादी महिलाओं का अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गा करके सीताराम बोल दिया तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उससे माफी मंगवाई। माता सीता के जय सीताराम की बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संगी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में नीतीश जी के अनैतिक राज में महात्मा गांधी जी और माता सीता का नाम लेना अब अपराध हो गया है। बीजेपी नीतीश कुमार को अपदस्थ करने से पूर्व उनके अभी तक के सभी कथित सामाजिक व वैचारिक ढोंग और ढकोसलों को उजागर करती रहेगी। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के लिखा कि बापू का प्रिय भजन गाने पर भाजपा नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर किया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनसे सुना नहीं गया। दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। दिखावे के लिए बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका अपमान करते हैं। भाजपा को हमारी सहिष्णु और समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वो हमारे महापुरुषों को बार बार अपमानित करते हैं। दो बड़े सवाल यहां पर हैं। पहला ये कि यहां पर अल्लाह नाम इसमें आया, उससे ज्यादा दिक्कत हुई, या पतित पावन सीताराम से ज्यादा दिक्कत हुई? क्योंकि भाजपा के नेता राहुल गांधी को भी पहले चिढ़ाने का काम करते रहे। राहुल गांधी कहते रहे कि भाई जय सिया राम बोलो, तो राहुल गांधी के सामने आकर के जय श्री राम के नारे लगाए गए, ये भी हमने देखा। और अभी संसद के अंदर जब प्रियंका गांधी सीढ़ियों से उतर रही थी तो वहां पर भी कुछ महिला सांसद घेर लेती है उनको, और महिला सांसद घेर करके वो जय श्री राम का नारा उनके सामने लगाती है। तो प्रियंका गांधी ने कहा, हम महिलाएं हैं, कम से कम आप लोग तो मां सीता को मत भूलिए, आदि आबादी की बात मत भूलिए, सीताराम कहिए। ये कमाल की बात है ना, मतलब ये क्यों कहना पड़ रहा हमें? और महात्मा गांधी जी के इस भजन से इतनी नफरत है तो नरेंद्र मोदी साहब, अब पता नहीं वो किस मन से जाते हैं किस मन से नहीं जाते हैं, भाजपा के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। साल में 2 बार उनको जाना पड़ता है महात्मा गांधी जी की समाधि पर, और उधर यही भजन चलता है। क्या करेंगे? उसको भी बंद करवा देंगे, उसको भी जो है वो बंद करवा देंगे, वहां पर भी माफी मंगवाएंगे। और छोड़िए, बापू की समाधि पर आप जाते हैं तो क्या बजता है? दुनिया में जहां पर भी नरेंद्र मोदी जाते तो यही भजन, और अभी कुवैत के अंदर गए तो वहां पर भी यही भजन बज रहा था। महात्मा गांधी जी के भजन बजते हैं, कहां तक रोक पाएंगे आप? कहां तक उन अखबारों को, किताबों को, उन संग्रहालयों को जहां पर गांधी जी के ऊपर ना जाने कितनी किताब लिखी गई हैं, वो सब मौजूद हैं, कहां जला देंगे उनको आप? ये जो नफरत है इसको कहीं तो रोकेंगे ना आप। मुसलमानों से नफरत, फिर उसके बाद में अब हम देख रहे हैं, मैंने आपको आज सुबह 2 खबरें दिखाई। मध्य प्रदेश में एक संता बने हुए डिलीवरी बॉय से उसके कपड़े उतरवाए गए। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, चर्च के अंदर कुछ लोग घुस जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये चीज कहीं तो रुकनी चाहिए ना। और जहां पर
जो लोग अभी हैं, थोड़ा बहुत पावर उनके हाथ में है, कंट्रोल में है, जैसे नीतीश कुमार के हाथ में बिहार के अंदर, तो क्या वो कुछ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, या पूरी तरह से उन्होंने अपने आंख नाक कान बंद कर लिए हैं? क्या नीतीश कुमार इस चीज को सहन कर पाएंगे जो यहां पर हो रहा है? क्या नीतीश कुमार इस बात पर जवाब दे पाएंगे कि उनके राज्य में सीताराम बोलना अपराध है क्या? उनके राज्य के अंदर अल्लाह का नाम लेना वो अपराध है क्या? या सीधे तौर पर जो है नीतीश कुमार वो अब बस केवल और केवल दिन गिन रहे हैं भाजपा के अंदर, और नीतीश कुमार अब भाजपा को टाटा बाय बाय कहेंगे? दूसरी बड़ी बात आप देखिए, लोक गायिका देवी सिंह ने कहा वहां पर कि मैं तमाम जगह पर जाती हूं, महात्मा गांधी जी का ये भजन गाती हूं, और जिस सभागार में ये सभा हो रही थी वो तो महात्मा गांधी जी के नाम पर है, इसीलिए मैंने वो भजन गा दिया। अब किसी को अगर आपत्ति है, किसी को ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने माफी मांग ली। मतलब सोचिए कितना जलील किया जा रहा है। हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये होता है, बांग्लादेश में वो होता है, अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन अपने देश में सोचिए, अल्पसंख्यक तो छोड़ दीजिए आप, उनकी तो कहां क्या गिनती है, कहां क्या गिनती नहीं बची है, वो तो सबके सामने है। लेकिन गांधी जी के साथ में भी, अगर राष्ट्रपिता के साथ में भी, उनके भजनों के साथ में भी अगर हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो सोचिए हमने अपने देश को क्या बना दिया है। और नीतीश कुमार क्या वो इस बात को समझेंगे कि भाजपा की जो ये राजनीति है, पहले जय श्री राम का नारा जो है वो आम कर दिया गया नीतीश कुमार की सभाओं में, और अगर अब नीतीश कुमार की सभाओं में इस तरह से माफी मंगवाई जाने लगेगी, तो नीतीश कुमार के लोग कब तक उनके साथ रहेंगे, या नीतीश कुमार खुद जो है वो भाजपा से अलग हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।